ये तो केवल धार्मिक उन्माद और उन्मादीकरण करना, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना और प्रोपगंडा के आधार पर किसी के चरित्र का हनन करना, ये सब इनका जो है सो चाल चरित्र और चेहरा रहा है और वही इनका जो है सो बुनियाद भी रहा है। पहली बार जो है सो ऐसे सामानों पर जीएसटी लगाया गया जो कभी अनाज पर कभी लगाया नहीं गया आज तक टैक्स, और उस पर आप जीएसटी लगा रहे हैं। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, अब उनके मंत्री बोलते हैं महंगाई है ही नहीं। अब सवाल है कि आपको तो सब चीज़ मुफ्त में मिल रहा है, सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में मिल रहा है, तो उनको थोड़े महंगाई दिखाई पड़ेगा। स्पष्ट रूप से जिन मुद्दों को लेकर जनता का विश्वास हमको मिला है, उन मुद्दों को सॉल्व करने में और जो हमने वादा किया है उस दिशा में हमारा प्रयास जारी रहेगा और उसमें रिजल्ट भी सामने आएगा। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। हम अभी राजद के प्रदेश कार्यालय में हैं, जहां राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं। बिहार में उप मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने शपथ ग्रहण किए। इसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का कहना है क्या अब बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौकरियां मिलेगी। इस पर आइए इनका क्या कहना है। नमस्कार सर, ये जो 10 लाख नौकरियों की बात है, इस पर आपका क्या कहना है। देखिए, इसके बारे में आदरणीय तेजस्वी जी ने प्रेस के सामने में स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री जी से उनकी बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री जी खुद इसमें जो है सो पहल कर रहे हैं और इसका रिजल्ट 1-2 महीना के अंदर आना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम नियुक्तियां होगी और उसके प्रति हमारे नेता तेजस्वी जी उसमें काफ़ी संजीदा हैं, काफ़ी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आपने कहा है कि बीजेपी करोड़ों नौकरियां छुपा कर रखी है, इस पर देखिए, बीजेपी के लोग जो सवाल उठा रहे हैं बड़ी अजीब लगता है। कभी इनका मुद्दा यह रहा ही नहीं, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा कभी इनका नहीं रहा। ये तो केवल धार्मिक उन्माद और उन्मादीकरण करना, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना और प्रोपगंडा के आधार पर किसी के चरित्र का हनन करना, ये सब इनका जो है सो चाल चरित्र और चेहरा रहा है और वही इनका जो है सो बुनियाद भी रहा है। तो तेजस्वी जी ने इन मुद्दों को उठाने का काम किया और मजबूर होकर भाजपा के लोगों ने उस विधानसभा चुनाव के समय में यह वादा किया था कि 19 लाख नौजवानों को हम जो है सो नौकरी देंगे। अब सवाल है कि 2 साल वे सत्ता में रहे। अब पहले तो उनको यह बताना चाहिए कि आप जो 19 लाख का वादा किए थे, 2 साल आप सरकार में रहे, कितने लोगों को आपने नौकरी दिया। उसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में घोषणा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो पहले तो उसका जवाब देना चाहिए। अभी 2 महीना पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 18 महीने में हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो उसका जवाब देना चाहिए अगर थोड़ी भी नैतिकता हो तो। और तेजस्वी जी ने जो कहा था तो उसमें तो अभी शपथ ग्रहण हुआ है, अभी जो सो पूर्ण रूप से समझिए कि सरकार फंक्शनिंग में भी नहीं आई है। अभी जो औपचारिकता होती है विश्वास मत प्राप्त करने का, वो अभी हुआ है, अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। और उसके बाद जो है सो शपथ ग्रहण हुआ और मैंने इनका जो है जो राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय और जो है सो जो मैंने सबसे चौनिया नेता जो इनका है, सबका जो है सो लगा एकदम बयान आने 10 लाख नौकरी का क्या हुआ, 10 लाख नौकरी का क्या होगा। अच्छा सर, जैसे जो 24 और 25 तारीख को जो आप लोगों का मंत्रिमंडल का गठन होगा फ्लोर टेस्ट के बाद, तो इसके बाद क्या पहला मुद्दा यही रहेगा कि बेरोजगार को नौकरी दें या फिर कुछ और? नहीं, स्पष्ट रूप से जिन मुद्दों को लेकर जनता का विश्वास हमको मिला है, उन मुद्दों को सॉल्व करने में और जो हमने वादा किया है उस दिशा में हमारा प्रयास जारी रहेगा और उसमें रिजल्ट भी सामने आएगा। आप तो कम से कम ऐसे भी कोई सरकार बनती है उसको लोग 6 महीना वेट करता है कि हाँ साहब 6 महीना के बाद ही उसका मूल्यांकन होता है। यह पहली घटना है कि सरकार अभी केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ और जो सो सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए। तो यह तो जो है सो माने इनकी बफलाहट है, जो जिस ढंग से जो है सो जो इस सपना देख रहे थे पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का और केवल भाजपा
ही यहाँ अस्तित्व में रहे, बाकी सारे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त करने का जो एक ख्वाब दिख रहे थे, जो ये साजिश में लगे हुए, तो वह तो यहाँ पर फेल हो गया तेजस्वी जी के पहल से और नीतीश जी के पहल से। तो इसलिए उसी की बौखलाहट है, बेचैनी है, छटपटाहट है। फिर उसके बाद 16-17 में वो उससे भी घट के आ गया नीचे 1,13,33, और उसके बाद 17-18 में आ गया घट के 76,147, 18-19 में आ गया 38,100। आप सोच सकते हैं कि ढंग से जो है रिक्तियों को ही चुराने का काम ही कर रहे हैं। और चूँकि 2019 में लोकसभा का चुनाव होना था, तो उस समय जो है 1,47,096 लोगों की नियुक्ति हुई। अभी जो है 21-22 में 38,850 लोगों की नियुक्ति हुई है। तो यह जो है 8 साल में मात्र इनके द्वारा जो है 7,22,000 लोगों की नौकरी दी गई है 8 वर्षों में, जबकि 8 वर्ष में लगभग 90 लाख पद रिक्त हुए। और जो ये नौकरी दी है 7,22,000 का, उसमें अब अप्लीकेंट थे 22,000 22 करोड़ 5 लाख नौजवानों ने आवेदन दिया था। उसमें से आप 7,22,000 को नौकरी दी, रिक्तियाँ हुई 90 लाख से ऊपर। तो ये रिक्तियाँ आप चुराए हुए हैं और जो सो आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। अभी पिछले 2 महीना पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि 18 महीने में हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो उस हिसाब से अब तक जो है तो 1,11,000 से कुछ ऊपर लोगों की नौकरी मिलनी चाहिए थी, एक भी नौकरी नहीं मिला। तो जुमलेबाजी वे करते हैं। हम लोग काम में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम जनता के हितों की बात करते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता का समर्थन और विश्वास हमारे साथ में है, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। और ये लोग तो केवल जो है सो प्रोपगंडा की राजनीति करना इन लोगों का धंधा रहा है। प्रोपगंडा करो, झूठ साँच बोलो, और वही इनका बुनियाद रहा है। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, अब उनके मंत्री बोलते हैं महंगाई है ही नहीं। अब सवाल है कि आपको तो सब चीज़ मुफ्त में मिल रहा है, सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में मिल रहा है, तो उनको थोड़े महंगाई दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो स्थिति है सभी देख रहे हैं कि गैस की स्थिति क्या हो गई है, पेट्रोल है, डीजल या अन्य खाद्य सामग्रियाँ जो भी हैं, चाहे जो आम उपभोक्ता के पहली बार जो है सो ऐसे सामानों पर GST लगाया गया जो कभी अनाज पर कभी लगाया नहीं गया आज तक टैक्स, और उस पर आप GST लगा रहे हैं। तो यह जो माने उनका जो काम करने का तरीका है, कुछ चंद घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए या जो है तो इनकी नीति बनती है। आम लोग हों या आम व्यवसायी हों, वह चाहे उसकी स्थिति जो भी हो, उससे कोई इनको मतलब नहीं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन जी ने विपक्ष के सवाल को लेकर और विपक्ष को ही बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर लिया।